व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। वेलकम टू भावनगर पोल्ट्री गाइड विद इजहार जी। आज का मौजू भी बड़ा ही अहम है क्योंकि जितनी वीडियोस बनी हैं अब तक तकरीबन सभी बीमारी पे बनी है और ये भी आज की भी वीडियो बीमारी पर है। माइकोप्लाज्मा जी। माइकोप्लाज्मा क्या है, कैसे फैलता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है और इसका इलाज, ये सारी चीज़ें इसी बीमारी पे आज डिस्कस करेंगे हम आपसे। सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा चले मौजू की तरफ चलते हैं। माइकोप्लाज्मा जी, ये एक सांस की बीमारी है और ये सांस की जो ऊपर वाली हमारी ये नाली होती है, नीचे वाली ये जो फेफड़े होते हैं हमारे, ये दोनों ही सांस की नालियों को मुतासर करती है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है और ये है इसकी जो मुंतकली है, कैसे दूसरे जानवरों में मुंतकिल होती है, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखें, ये वालिदैन से बच्चों में यानी एग्स के ज़रिए बच्चों में आती है। ये परिंदे से परिंदे में पहुंचती है या फिर जो हमारे बर्ड जिन बर्तनों में खाते हैं, जो मुतासर परिंदा होता है वो जब खाएगा या पिएगा तो वो जो बर्तन होगा वो भी आलूदा हो जाएगा, उसमें जो दूसरा बर्ड आगे खाएगा ये उससे भी लग जाएगी और ये देखते ही देखते पूरे फ्लाग में फैल जाती है। तो ये भी एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, अब हम इससे बचाव के हवाले से, या बचाव तो बाद में आएगा, चले हम पहले इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं कि अलामात क्या हैं। जो ज़ाहिरी अलामात हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो था ना कि यही बीमारी है। देखें, जब बर्ड इस बीमारी का शिकार होता है तो उसके अंदर जो सबसे पहले निशानी आती है, उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और उसके गले में रेशा पैदा हो जाता है, गले से मुंह से राल टपकती है और रेशा पैदा होने की वजह से खांसी आती है और एक मखसूस आवाज़ निकलती है। जो जब रेशा पैदा होता है तो बर्ड के गले से जो आवाज़ निकलती हैं और जो इसके नथने हैं उनसे पानी चलता रहता है। ये इनकी ख़ास निशानी है। अच्छा, जब मैं आपको निशानियाँ बताता हूँ, लामतें बताता हूँ, तो ये गौर से सुना करें। तकरीबन मिलती जुलती हैं, कोई 19-20 का फ़र्क होता है। तो अगर गौर से सुनेंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी ग्रुप में पूछने की ज़रूरत नहीं होगी और फेसबुक पे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर जो निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, जो अलामात हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि गले के अंदर रेशा पैदा होने की वजह से एक मखसूस आवाज़ जो आती है वो तो हर बर्ड में ही आती है, लेकिन जो अंडे देने वाली मुर्गियों में एक निशानी जो अलामत है वो बड़ी देखने वाली और बड़े गौर तलब है। देखें, मेरी ये बात गौर से सुनिएगा। बड़े लोगों ने मुझे ये कॉल करके इस बारे में मुझसे पूछा कि जी ये क्या है, हमारी मुर्गी जो थी ना बार बार सर ऐसे 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 क्यों हिलाती है। देखिए, ये एक मेन निशानी है, लेकिन साथ में ये जो मैं बता रहा हूँ दूसरी अलामत भी होनी चाहिए, तब ये मेन निशानी है। अच्छा, ये एक मेन निशानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल इसका कैसे, देखिए मैं फिर वही बात करूँगा, सफाई रखें अपने। सबसे पहले सफाई होनी चाहिए। सफाई होगी तो बीमारी इंशाल्लाह 90% आपके बर्ड्स में आएगी नहीं। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो सबसे पहले आप ये करें कि लाल दवाई से आप अपने बर्तनों को धोएं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं फार्मालिन जो स्प्रे है, जो दवाई है, उसके एक हिस्सा उसका लें और 24 हिस्से पानी लें। वो तकरीबन एक पहले भी मैं वीडियो में ये बता चुका हूँ। वो आप शेड के अंदर करें उसका स्प्रे, और बाहर जो करना हो एक हिस्सा फार्मालिन और 12 हिस्से पानी, उसका बाहर करें आप स्प्रे। अब आते हैं हम इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या है। और इलाज की तरफ जाने से पहले जी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।
اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. بڑی محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں, آپ کے سامنے ہے صورتحال کتنی گرمی ہے, پسینے و پسین ہو جاتے ہیں, لیکن میری کوشش ہے کہ دوستوں کے پاس زیادہ سے زیادہ مفید معلومات پہنچیں, کیونکہ کئی ایسے نئے دوست جنہوں نے کام شروع کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا بن رہا ہے ہمارے ساتھ. چلیں اب موضوع کی طرف آتے ہیں. اچھا, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیسن, یہ 7 دن کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے, کوئی بھی میڈیسن, ٹھیک ہے. اس میں ٹرائبرسن لے لیں, ٹھیک ہے, صرف فارم میں آتا ہے. وہ آپ اسے 1 cc ٹھیک ہے نا, 1 لیٹر پانی میں 7 دن کے لیے استعمال کریں. یا گیلامائسین, ٹھیک ہے نا, وہ ہاف کہہ رہا ہوں 1 چمچ 5 لیٹر پانی میں, ٹھیک ہے, وہ 7 دن کے لیے استعمال کریں. یا پھر ایریتھرومائسین 15 سے 20 چمچ 1 بوری کے اندر ملا دیں, ٹھیک ہے نا. یہ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کی مرغیاں اگر یہ بیماری ان میں موجود ہے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جیسے آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا ویسے کیجئے, انشاءاللہ 100% ٹھیک ہوں گے اللہ کے حکم سے. اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی اظہار کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.